हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव के रूल्स को पढ़ेंगे। मैं आपको 4 रूल्स पढ़ाऊंगा। पहला रूल है पावर रूल, दूसरा है प्रोडक्ट रूल, तीसरा है कोशेंट रूल एंड चौथा है चेन रूल। अगर मैं पर्सनली अपनी बारे में बताऊं तो मुझे चेन रूल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है और आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप चारों रूल्स को इजीली डेरिवेटिव पे अप्लाई कर पाएंगे और बिना कोई टेंशन के आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे इंशाल्लाह। सो यहाँ पर सबसे पहले रूल को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पावर रूल। नाम से जाहिर है कि अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर होगी तो वहां लगेगा ये पावर रूल। किसका पावर रूल है? पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। उससे पहले, इसको समझाने से पहले और यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिखिए ताकि आपको मैं एग्जांपल्स भी करवा के दिखाऊं ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। स्टूडेंट डेरिवेटिव को अगर आप देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हमारा y असल में क्या है? दिस इज अवर फंक्शन। अगर y ना लिख के हमारे को ये लिख के देते fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, समझे? अब मैं जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो याद रखिएगा आपको डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से अप्लाई करना होता है। अगर ये बात नहीं पता तो याद रखें, इस पूरे फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? याद रखिएगा x। x क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर? तो इसका मतलब इस y एक फंक्शन है, इसके ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो किसकी रिस्पेक्ट से करूंगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ से करूंगा। यहां तो x है, अगर यहां t होता t की रिस्पेक्ट से, v होता v की रिस्पेक्ट से। समझ में आई? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस y का डेरिवेटिव लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? d बाय dx। तो भाई देखिए डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद किस पे अप्लाई किया? y के ऊपर। तो ये जो dy dx है, ये हमें बता रहा है कि हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया y वाले फंक्शन पर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? dy dx और इसके बाद किस पे अप्लाई हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और इधर क्या होगा? इधर अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? f सिर्फ क्या होगा? एक प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राइम। ये प्राइम हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये प्राइम हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमने इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर? अब आए ये छोटी सी बात समझने के बाद अब हम इजीली चारों रूल को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बात नहीं पता हो तो मसला होता है। अब आए जरा पावर रूल क्या कहता है, आए इसकी बात को सुनते हैं। पावर रूल हमसे क्या कहता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन हो fx, क्या हो? एक फंक्शन हो fx इज इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n। समझे? एक जनरल बात कर रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता इस फंक्शन के ऊपर पावर क्या है। पावर 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अब मैं इस पे पावर रूल क्या कहता है, अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई अभी तक नहीं किया, अब मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। तो डेरिवेटिव अप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ क्या लगा दूंगा? इसके ऊपर प्राइम। प्राइम लगाऊंगा तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। क्लियर? और यहां पे क्या आएगा? हम फंक्शन पे डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेते हैं? x की रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। तो d बाय dx और ये फंक्शन कौन है? दैट इज x की पावर n। कोई मसला नहीं है। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, अभी डेरिवेटिव निकला नहीं है। अब इस फंक्शन के ऊपर आपको कहीं भी किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर नजर आ जाए तो याद रखिएगा वहां पर आप क्या लगाएंगे? डेरिवेटिव का पावर रूल। तो यहां ये फंक्शन x है और इस x फंक्शन के ऊपर पावर है, तो अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो कैसे लेंगे? बहुत आसान है। डेरिवेटिव का पावर रूल हमसे कहता है कि ये जो पावर है ना, इसे आप यहां कोफिशिएंट यहां पे क्या कर देंगे? नीचे ले आएंगे। तो n1 यहां पे क्या आ जाएगा? पावर नीचे आ जाएगी। फंक्शन लिखेंगे, ये आ गया हमारा फंक्शन x और पावर में से एक कम कर देंगे तो पावर क्या आती? n
इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इतनी सी बात करता है ये पावर रूल, इतनी सी बात करता है कि बोलता है अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो आप उसकी पावर को नीचे उतार दें और उसकी पावर में से एक कम कर दें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन एग्जांपल्स जब होती है ना सामने ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स क्लियर कर देती हैं। तो आए जरा एग्जांपल की तरफ पढ़े। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमें इसका क्या लेना है, हमें इसका लेना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। डेरिवेटिव की तरफ पढ़ते हैं, सॉल्यूशन लिख के सवाल उतारेंगे, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी प्राइम एक्स, प्राइम क्या बता रहा है, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये x है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम तो डेरिवेटिव लेते हैं भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से। उसके बाद अंदर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये आ गया। अब मेन बात क्या है, अब ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये असल में हर, यहाँ प्लस प्लस का निशान है ना, तो ये डी बाई डी एक्स हर टर्म के साथ, कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 1 2 3, तो हर टर्म के साथ अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर पे भी आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स किस पे आ जाएगा, x के ऊपर भी आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, 2 के ऊपर भी। क्लियर। आपको एक और बात बता दूं कि कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं, 2 को पहले लिख देता हूं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो यहाँ देखें डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन है हमारा, एक्स क्या है हमारा फंक्शन। तो यहाँ देखें इसके ऊपर एक्स के ऊपर डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो हमारा फंक्शन है उसके ऊपर क्या है, पावर है। तो जब पावर है डेरिवेटिव लेना है, और तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल तो हमसे कहता है पावर में से एक, सॉरी, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आ गया 2 नीचे। उसके बाद हम फंक्शन को लिखेंगे, ये आ गया फंक्शन, और उसके अंदर से पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ ये हमारा x है, ये हमारा फंक्शन है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x की रिस्पेक्ट से। अब इस फंक्शन के ऊपर क्या पावर नहीं है, हाँ ना, है ना पावर, क्या है 1। तो 1 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 1। पावर में से क्या करना था, पावर में से तो एक कम करना था। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, ये तो 0, तो मैं डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट पर, कांस्टेंट पर। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो याद रखिएगा कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, 2 to the 4, 4x प्लस का x की पावर 0 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का 1, और यहां जाके हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। बहुत डिटेल में बताया आपको, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट। ये मेरी पावर जरा मिट गई, इसको दिखा देते हैं पावर को, कोई मसले वाली बात नहीं। चलें, तो इससे बाद ये समझ में आई कि x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है। चले भाई, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाएं, जिंदगी को आसान बनाते जाएं। जब भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस जरूरी है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लिखेंगे, p प्राइम x। क्लियर। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो डी बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3x की पावर 4 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6। ये डेरिवेटिव हर टर्म के साथ लिखा जाएगा। अब जरा गौर फरमा लें, इस x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो इस -3 को पहले लिखूंगा मैं, -3 को पहले लिखूंगा, और उसके बाद x की पावर 4 पे क्या लगा दूंगा, डेरिवेटिव लगा दूंगा। उसके बाद प्लस, अब एक्स स्क्वायर के ऊपर भी डेरिवेटिव लगेगा, तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर, प्लस फिर डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई हो जाएगा, 6 के ऊपर। क्लियर।
अब इधर देखें तो -3 को तो छोड़ दें, -3 को तो देखना ही नहीं है ना, डेरिवेटिव तो फंक्शन पे लगना है। अब जरा यहां गौर फरमा ले, इस फंक्शन के ऊपर पावर है। आप बोलेंगे सर पावर है, पावर है, डेरिवेटिव भी लेना है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में नीचे उतारो, पावर को नीचे उतार देते हैं, पावर नीचे आ गई भाई, और उसी फंक्शन को लिखेंगे, ये हमारा क्या गया x, और पावर में से एक माइनस कर दो, 4 - 1 3। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्लस, यहां पर भी फंक्शन है, उसके ऊपर भी क्या है, पावर, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतार दो और पावर में से कम कर दो, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव ही 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 4 12 और x की पावर क्यूब प्लस का 2x, ये हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आ गया। बताएं कितनी मुश्किल बात है। इस सवाल में मैं चेंज करता हूं, क्या करता हूं पता है, मैं यहाँ x नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिखता हूं t, तो यहाँ जब t आएगा तो हर फंक्शन के जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ x ही आएगा आपके पास, नहीं, आपके पास हमेशा x नहीं आएगा, आपके पास t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, v भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो अब यहां पर हम डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, p प्राइम t, तो यहां पर d बाय dt, देखें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन में कौन है, दैट इज t। अब यहां पर -5t की पावर 5 प्लस का 1, क्लियर, डेरिवेटिव मूव करवा देंगे, सो d बाय dt -5 तो पहले लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये जो t की पावर 5 है इसका कोफिशिएंट कौन है, -5, तो -5 को डेरिवेटिव से पहले लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, t की पावर 5 पर, उसके बाद प्लस d बाय dt किस पे अप्लाई हो जाएगा, 1 के ऊपर, मूव करवाना था। आगे -5 को यहीं रखेंगे, डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से t पे अप्लाई हो रहा है, और ये फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतार दो, पावर को नीचे उतार दो और पावर में से कम कर दो, 5 - 1 4, तो पावर में से कम कर दिया तो 4 हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो यहां पर माइनस प्लस माइनस, 5 5 25 और t की पावर 4, और ये हमारे पास आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये जो 3 एग्जांपल्स थी, इन सब में आपको नजर आ रही थी फंक्शन पे, मतलब फंक्शन पे पावर, तो आपने लगा दिया पावर रूल, तो यहां जाके इस पावर रूल का किस्सा होता है खत्म। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहां पर अब ये डेरिवेटिव का जो रूल है वो कब लगेगा, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो जब भी कभी भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके ऊपर आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना हो, तो याद रखिएगा उस वक्त आप डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो यहां पर आपके सामने एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू u डॉट v, तो u डॉट v की अगर फॉर्म में आपको कभी भी कोई फंक्शन दिखाई दे, मतलब ये है कि एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में है, तो आप यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। बात क्लियर हुई। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो आपको मैं बता दूं। डेरिवेटिव को हम शो करते हैं f प्राइम x से, ये बात आप लोगों को सबको पता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, d बाय dx, क्योंकि यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, किस पे अप्लाई करेंगे, u डॉट v के ऊपर। क्या कहता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो, पहले वाले फंक्शन का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लो और दूसरे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा, प्लस। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुका है ना, अब बोलता है कि दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, दूसरे वाले फंक्शन का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो और
पहले वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। मैं फिर एक दफा कह देता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, और आपको उस पर डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से। तो पहले वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे और पहले वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। ये कहता है हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। आए जरा से अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स पे ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पर ये हमारा एक y फंक्शन है, ये हमारा क्या है y फंक्शन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ अब मुझे यहाँ अगर डेरिवेटिव लेना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाऊंगा। तो भाई देखें जरा, y है तो इस y के ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा किसकी रिस्पेक्ट से करूंगा, x की रिस्पेक्ट से करूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहां पर भी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स किस पे अप्लाई होगा, अप्लाई होगा किसके ऊपर, 2x माइनस के 3 और 2x के ऊपर। क्लियर, ये दोनों u इंटू वी की फॉर्म में आ गए। ये हमारा क्या हो गया, u हो गया, और ये हमारा क्या हो गया v, तो u इंटू वी की फॉर्म में आ गए और इनके ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी लेना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, प्रोडक्ट रूल कोई मुश्किल बात नहीं कहता। प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो पहले वाले फंक्शन पे। पहला वाला कौन है, u, कौन है 2x माइनस के 3, इसके ऊपर मैं क्या लूंगा, x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले फंक्शन को क्या करूंगा, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा प्लस, क्या लगाऊंगा, प्लस। उसके बाद दूसरा वाला फंक्शन कौन है 2x, उसके बाद मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा और पहले वाले फंक्शन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कौन है 2x माइनस का 3। तो ये कहता है हमें कौन, ये कहता है हमें डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट्स अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। आपको तो पता है यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव मूव करेगा। सो यहाँ पर हम लोग काम को थोड़ा स्पीड में करते हैं। देखिए यहाँ पर, चलें आप लोग नए शायद आपके कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं करा ही देता हूँ। तो d बाई डी एक्स को मूव कराएंगे तो d बाई डी एक्स मूव करेगा 2x के ऊपर, माइनस d बाई डी एक्स मूव करेगा किसके ऊपर, 3 के ऊपर, और यहाँ पर हम लगा देंगे ब्रैकेट और उसके बाद 2x से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, उसके बाद प्लस आएगा अब यहाँ देखें, यहाँ पे 2 पहले लिखा जाएगा क्योंकि 2 पे तो डेरिवेटिव नहीं लगेगा, x पे लगेगा। और अभी मैंने बताया था आपको x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये 2 अपना बाहर आ गया था और x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब और ये हमारा बच गया 2x माइनस का 3। कोई मसला यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, मैं इसलिए क्या करता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ, वही वाली एग्जाम्पल बहुत है हमारे लिए। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा x के ऊपर, माइनस कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और उसके बाद क्या आ गया 2x प्लस का 2 1 का क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम चेक करके आ चुके हैं, बार बार नहीं निकालेंगे। तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव होगा 1 और 2 1 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 0 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, उसके बाद प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 2 3 6। आगे बढ़े तो 2 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस का 4x माइनस का 6, तो 4 और 4 कितना होगा 8, 8x माइनस का 6, और ये हमने निकाल लिया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल काम है, नहीं स्टूडेंट मुश्किल नहीं है। असल में हम इतने डिटेल में नहीं जाते, हम इसको d बाई डी एक्स को इस तरीके से नहीं करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, सही है। लेकिन अभी आप लोगों की बिल्कुल बेसिक है, अभी आप इतने मास्टर नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप करके दिखाया। चलिए भाई आगे देखें, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ 3 फंक्शन है और 3 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां भी हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं,
तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जल्दी से लगाएंगे, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आज। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x प्लस का 3, x प्लस का 2 और x प्लस का 4। क्लियर। अब आपको पता है यहां पर 3 फंक्शन हो रहे हैं, तो अब हम वही तरीका आजमाएंगे। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, देखते जाइएगा। पहले वाले फंक्शन का x की रिस्पेक्ट से क्या लेंगे, पहले वाला फंक्शन कौन है, x प्लस 3, इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और बाकी जो 2 फंक्शन बच जाएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2, x प्लस का 4। क्लियर है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना, अलग है। कोशिश करिएगा कि दोनों पहले लेके, अजीब सा लगता है फिर। उसके बाद क्या आएगा, प्लस। उसके बाद क्या आता है, प्लस। उसके बाद इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब अगले वाले फंक्शन का x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, x प्लस के 3 को और x प्लस के 4 को। और हम डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, x प्लस के 2 के ऊपर। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस। अभी तक हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस का 3, x प्लस का 2 और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे x प्लस के 4 के ऊपर। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हमसे कहता है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, अगले 2 फंक्शंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद आएगा प्लस, फिर अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई। क्लियर। अब सॉल्व कर लेंगे इसको फर्दर। क्या हो जाएगा, x प्लस 3, जरा और फरमाइएगा। 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x है, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 0, और 1 प्लस का 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा, x प्लस का 2 और x प्लस का 4, x प्लस का 2 और x प्लस का 4। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा प्लस। उसके बाद यहां पे क्या है, x प्लस का 3 और x प्लस का 4। अब डेरिवेटिव x प्लस 2 का लेना है। अब जरा गौर फरमाएं, 2 तो एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी दे तो कोई फायदा नहीं। आगे उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया प्लस। x प्लस 3 और x प्लस 2 को तो मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे x प्लस 4 का। क्या हो जाएगा, 4 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे लिख दें तो कोई मसले वाली बात भी नहीं है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर दें, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 4x, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 2x, प्लस 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 2 4 जा 8। उसके बाद यहाँ आ जाए, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 4x, प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 3x, प्लस 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 3 4 का क्या हो जाएगा, 12। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2x, प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, 3x, प्लस 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 3 2 का क्या हो जाएगा, 6। अब सिंपल x स्क्वायर कितने होगा, 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये x 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 4 कितने होगा, 10, 10 और 3 कितने होगा, 13, 13 और 2 कितने होगा, 14, सॉरी 15, 15 और 3 कितने होगा, 18। तो यहाँ पर 18x आ जाएगा, प्लस 12 और 8 कितने होगा, 20, और 20 और 6 कितने होगा, 26। तो यहाँ पर जाके हमने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया, इस एग्जाम्पल को, और इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोडक्ट रूल लेना आ चुका है। एक दफा फिर रिपीट करता हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वोशिएंट रूल की तरफ। क्या कहता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव
दूसरे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई, प्लस लगाएंगे दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाले फंक्शन को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ये है प्रोडक्ट रूल। आया बढ़ने का वक्त आया कोशिएंट रूल की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं स्टूडेंट कोशिएंट रूल को, कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। कोशिएंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल किस पे अप्लाई होगा? ये रूल जब अप्लाई होगा जब फंक्शन डिवाइड हो रहे हों। सो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय वी। अगर आप यहां देखें तो ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो यहां पर हम लगाएंगे कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहता है कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव? आइए जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लगा देंगे? प्राइम। प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। सो डी बाई डी एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। क्लियर? अब डेरिवेटिव का कोशिएंट रूल हमसे कहता है कि जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो x के रिस्पेक्ट से, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को सिंपली क्या कर दो? मल्टीप्लाई। उसके बाद लगाओ माइनस। क्या लगाओ? माइनस। और उसके बाद डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से। डिनोमिनेटर में कौन था? v। उसके बाद न्यूमरेटर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो। उसके बाद डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हो उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर? फिर मैं बता दूं डेरिवेटिव का कोशिएंट रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर वाले फंक्शन का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे किससे? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के स्क्वायर करके। कोई मसला नहीं है। अब एग्जांपल करते हैं। दो एग्जांपल आपके सामने, इन दोनों एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आइए जरा देखते हैं इसके ऊपर। तो इसके डेरिवेटिव की बात करें तो एफ प्राइम एक्स, और अगर आप यहाँ गौर करें तो ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। और जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कोशिएंट रूल। सो अभी कोशिएंट रूल लगाएंगे यहाँ पर हम लोग 2x³ प्लस का x डिवाइडेड बाय x। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, कोशिएंट रूल लगेगा। कोशिएंट रूल क्या कहता है हमसे? कोशिएंट रूल कहता है न्यूमरेटर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई में तो लिख दूं, है ना? न्यूमरेटर वाले फंक्शन का क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। किसके रिस्पेक्ट से लेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे कौन है? x। उसके बाद लगाएंगे माइनस, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को सिंपल क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? कोई मसला नहीं है। चले, और उसके बाद डिवाइड करवाएंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ये कहता है हमसे कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहता है? न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई, माइनस लगाएं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय करेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे? x अपनी जगह पर रहेगा, इस वाले फंक्शन की डेरिवेटिव लेना है ना, क्या हो जाएगा? जरा चेक करिएगा। अब यहां पे बात करें इसकी बात करें। अगर आप देखें इस फंक्शन के ऊपर पावर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पावर है, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल ये कहता है कि पावर को नीचे उतार दो, तो नीचे उतारेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? 6। और ये आ गया हमारा x फंक्शन। अब पावर को नीचे उतारने के बाद पावर में से एक कम कर दो, 3 - 1 2, तो पावर क्या हो जाएगी? 2। अब बात करें इसकी प्लस, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस 2x³ प्लस का x, और x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। सिंपल, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 6x² मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? 6x³ हो जाएगा।
प्लस 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 एक्स वन जा एक्स। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो वन को तो छोड़ दें, माइनस प्लस माइनस, या गया 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने ही भूल जाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी। माइनस साइन जब भी लगा हुआ होगा ब्रैकेट लगाना है और उस माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई लाजमी करना है। ये गलती मत करिएगा। मैंने भी अपने जमाने में बहुत की है, लेकिन आप लोग मत करिएगा। अब उसके बाद डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ गया। अब 6x स्क्वायर में से 2 चलेगा तो 2 चलेगा तो कितने बचेंगे, 4। तो 4x क्यूब और प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। x के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर इंटू x। बात तो एक ही है, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है। पावर क्या हो जाएंगी, एड, बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, एड 2 + 1 क्या हो जाएगी 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आ गया, दैट इज 4x। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आए इसको देखते हैं। अब इसकी बारी है भाई, इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो f प्राइम x। अब क्या होगा, हम लोग क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से। तो ये आ गया 2x की पावर 4 प्लस का x प्लस का 5 एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। डेरिवेटिव का, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल लगेगा। क्या कहता है क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, कि आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का। तो क्या है, 2x की पावर 4 प्लस का x प्लस का 5 और डिनोमिनेटर वाले को सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद लगाएंगे माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से किसका, डिनोमिनेटर वाले का, और ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले को क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई मसला, मैं फिर एक दफा बता दूं, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई, फिर आएगा माइनस, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के स्क्वायर करके। अब जरा गौर फरमा लें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। अगर इसकी बात करें क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमाएं। सबसे पहले इसकी पावर रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहता है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से। तो 4 2 जा 8, तो यहां आ जाएगा 8। और पावर में से क्या करते हैं, एक कम, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद x आता है, प्लस लगाएंगे, फिर x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1। और 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं, चले। उसके बाद आएगा माइनस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x की रिस्पेक्ट से, पावर रूल लगा देना, क्या होगा, पावर में नीचे आ जाएगी तो 2 हो जाएगी और पावर में से कम 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 2x। क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा 2x और हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, 2x की पावर 4 प्लस का x प्लस का 5 एंड डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का, मतलब यहां देखें तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगी x की पावर 4। चले भाई, सर अब क्या करें, कोई टेंशन नहीं लेते हम लोग भाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8x। आपको पता है बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, एट 3 + 2 5, तो 8x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन है, तो ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ माइनस साइन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, अभी नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4x, तो पावर ऐड कर देंगे 4 + 1 5। उसके बाद प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 5 2 10 और ये बन जाएगा 10x और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। थोड़ा और मजीद सॉल्व कर लेते हैं। सो 8x की पावर 5 प्लस का x स्क्वायर, माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते जाए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4।
अब 8 में से 4 गए, 4 बच गए, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 5। और यहां देखें तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो बड़े नंबर का साइन आता है 2, बड़ा नंबर नेगेटिव साइन आ गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। और यहां पर माइनस का 10x बच गया एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4। आप चाहे न्यूमरेटर में से x को कॉमन निकाल लें, तो x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4x की पावर 4 माइनस का x और माइनस का 10 एंड डिवाइडेड बाय x की पावर क्यूब इंटू x। ब्रेक कर दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा 4x की पावर 4 माइनस का x माइनस का 10 डिवाइडेड बाय x क्यूब। आप चाहें तो एलसीएम ब्रेक करके भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैं यही रोक देता हूं और यहां जाके हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होता है। इंशाल्लाह अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग चेन रूल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है चेन रूल। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग चेन रूल को समझें। स्टूडेंट ये चेन रूल बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये चेन रूल ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर चेन रूल लगेगा। स्टूडेंट तो अगर आप, जो मैं बातें आप लोगों के साथ करूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा और सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप सब कुछ देख लेते हैं और ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी चेन रूल लगाने में कभी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो चेन रूल क्या बोलता है उसकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। सिर्फ 4 नहीं, ज्यादा ही करवानी पड़ेगी क्योंकि इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं ताकि आपको पता चले। उसके बाद वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं मेन पॉइंट लिखवा दूंगा ताकि आप समझ सकें उसको। यहाँ पर चेन रूल हमसे कहता है कि अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए और उस फंक्शन का आप लोगों को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब आप क्या करेंगे, चेन रूल के मुताबिक आपको करना ही होगा कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप लोगों को dy बाई डी यू, मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u लेना होगा और उसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू x। तो इससे होगा क्या, ये du से ये वाला du क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब मुझे पता है कि ये कोई सही जगह नहीं है, मतलब ये चेन रूल हमसे इतनी बात कर देता है, लेकिन इससे बात क्लियर नहीं हुई ना। मुझे तो आपकी बात क्लियर करनी है, अब वो कैसे कर रही है वो देखें जरा। यहां पर मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस 2x, दिख भी रहा है। अब यहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा, ये y इज इक्वल टू कॉस 2x हमारा फंक्शन सवाल में गिवन था। हम क्या करेंगे, इसको एक दफा उतार लेंगे। क्या करेंगे, एक दफा उतार लेंगे। y इज इक्वल टू कॉस 2x मैंने क्या कर लिया, उतार लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक u फंक्शन को मान लूंगा। मैंने बोला लेट u बराबर है किसके। अब मेन बात यह है कि u माने किसको, सिंपल सी बात है, जो इस कॉस के साथ, याद रखिएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उसका जो एंगल है ना, इसका एंगल x के अलावा जो भी हो, x के अलावा जो भी हो, या तो आप समझ लें 2x है, तो यहां पे मैं u को मान लूंगा क्या, 2x। यहाँ 3x होता तो 3x मानता, 2x प्लस 1 होता वो यहां लिखता। क्लियर, तो cos के साथ जो भी एंगल था मैंने u मान लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूंगा, तो dy बाई डी एक्स ले लूंगा, मतलब u वाले फंक्शन पर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूंगा। तो dy बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, 2x का। क्लियर, 2 तो पहले आ जाएगा और x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1। तो हमारे पास du डिवाइडेड बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए हमारे पास du बाई डी एक्स तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी यू। हमारा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू कॉस 2x। सो y इज इक्वल टू कॉस 2x को हमने क्या माना, u, तो यहां पर क्या आ जाएगा u। तो अब हम इसके ऊपर, इस y वाले फंक्शन के ऊपर u की रिस्पेक्ट से क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव। सो कॉस u का हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। सो कॉस u का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन u। सो हमारे पास dy बाई डी यू क्या निकल के आ गया, दैट इज
नेगेटिव साइन यू। इंशाल्लाह जल्दी मैं डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलाज की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये फॉर्मूलाज याद हो, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी है। हमारे पास अब dy बाई डी यू भी आ गया और डी यू बाई डी एक्स भी आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो अब हम यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग चेन रूल, बाय अप्लाइंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है भाई, चेन रूल तो हमसे कहता है कि अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, dy बाई डी यू करना होगा, उससे मल्टीप्लाई करवाना होगा डी यू बाई डी एक्स से। dy बाई डी यू कितना है, दैट इज नेगेटिव साइन यू, मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स कितना, दैट इज 2। सो हमारे पास ये बराबर आ गया 2 नेगेटिव 2 साइन यू के, और नेगेटिव 2 साइन यू किसके बराबर है, यू तो बराबर है 2x के, तो यहां पे आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ये कहता है चेन रूल। अब आप बोलेंगे सर ये तो इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम तो हम सवालों में करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास तो कभी काफी बड़े बड़े सवाल भी आएंगे और उनमें हमें कभी कभी चेन रूल भी लगाना हो, क्या हम इतना ही बड़ा काम उन सवालों में भी करेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, इतना बड़ा काम हम वहां नहीं करेंगे। तो फिर सर हम क्या करेंगे, कोई शॉर्टकट भी है? यस स्टूडेंट, उसी को आपको हर जगह अप्लाई करना होगा। अब वो कैसे करना है, अब हम इन सवालों को देख के समझेंगे। चले भाई स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को करते हैं, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने मैंने y इज इक्वल टू कॉस 2x वापस लिख दिया, देख सकते हैं आप लोग, यहां भी हमने cos 2x का ही डेरिवेटिव लिया है और वो पूरा मेथड करने के बाद क्या निकल के आया है, नेगेटिव 2 साइन 2x। हम इसी रिजल्ट को बहुत आसान तरीके से भी ला सकते हैं। अब मैं जब आपको सवालों में बोलूंगा चेन रूल लग रहा है, चेन रूल लगने का मतलब यही होगा, चेन रूल लगने का मतलब यही होगा, लेकिन वो शॉर्टकट होगा। समझ में आई बात? अब जरा देखो स्टूडेंट, और सवालों में आपको उसी को यूज करना है, ना कि इसको। क्लियर है? ये समझाने के लिए था पूरा। अब जरा गौर फरमा लें, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफा प्यार से उतार लेंगे। सर प्यार से सवाल को उतार लिया, अब क्या करेंगे, अब हमें लेना है डेरिवेटिव, किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, v की x की रिस्पेक्ट से। तो डेरिवेटिव ले लेंगे y वाले फंक्शन के ऊपर x की रिस्पेक्ट से, ले लिया। हमें dy बाई डी एक्स ही चाहिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई होगा, cos 2x पे। क्लियर? सिंपल काम करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये cos और ये हम इसको पूरा क्या मान लेंगे, x, पूरा x मान लेते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x। क्या होता है, नेगेटिव साइन x। और यहां ये फंक्शन क्या है, इसका एंगल क्या है, एंगल है यहां पर 2x, एंगल क्या है 2x। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि ये जो एंगल है ना, एंगल, इसका डेरिवेटिव भी ले लो x की रिस्पेक्ट से, इसका डेरिवेटिव भी ले लो x की रिस्पेक्ट से। तो मैंने क्या किया, 2x का डेरिवेटिव अलग से ले लिया। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा और x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये 2। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2 साइन 2x, और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब बताएं क्या ये वाला और ये वाला आंसर डिफरेंट है? आप बोलेंगे सर नहीं, एक ही है, दोनों में चेन रूल लगा है। दोनों में क्या लगा, चेन रूल। यहां पे चेन रूल हमने इस तरीके से लगाया, यू को मानकर, यू को मान के लगाया, या हमने दिमाग में मान के लगाया। समझ में आ रही है बात? मैं भी बताऊंगा स्टूडेंट, अब मुझे पता है आपके जहनों में सवाल आ रहे होंगे, सर चेन रूल लगता कहाँ है, ये हमें जानना है मेन चीज। तो स्टूडेंट अभी खुद सब पता चलेगा, मैं मेन पॉइंट भी लिखवाऊंगा और आपसे ये 4 सवाल करवाने के बाद सवालात पूछूंगा कि किस फंक्शन पे चेन रूल लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ताकि आपको पता तो चले चेन रूल लगना कहां पर है। क्लियर? टेंशन नहीं ले, अब इससे इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब हम इसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद पूछूंगा भी, आपको जवाब भी देना है कि किस में चेन रूल लग रहा है, किस में नहीं लग रहा। चले भाई, अब इसकी बात करें। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहां हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे, किसका, x माइनस का 1 का स्क्वायर। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है,
अब आप बोलेंगे सर पूछे कौन सा सवाल आ रहा है, सवाल ये आ रहा है स्टूडेंट, अगर ये पावर 2 ना होती, पावर 2 ना होती तो फिर कैसे डेरिवेटिव लेते? फॉर एग्जांपल अगर ये पावर 2 ना होती तो डी बाई डी एक्स क्या होता, x माइनस का 1 पे अप्लाई होता, ऐसा ही है। बोलेंगे सर बिल्कुल, अभी आप मैंने आपको क्या सिखाया कि डी बाई डी एक्स क्या करता है, मूव करता है, डी बाई डी एक्स मूव करेगा तो डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1 के ऊपर भी। x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो पावर नहीं थी, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लिया। अब पावर आ गई, डेरिवेटिव लेने का तरीका चेंज हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ, अब बताता हूं। अब सुने, असल में अगर हम यहां देखें तो यहां पावर नहीं थी, सिंपल ये था मूव कर गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मूव कर गया। क्या यहां पर डेरिवेटिव मूव करवा सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पावर है। सो अब ऐसी कंडीशन, पहला मेन पॉइंट, चेन रूल लगता कहां है अब पता चलेगा आपको। क्या पता चल रहा है कि जब भी कभी भी कोई फंक्शन आपको दिया जाए और उस फंक्शन के ऊपर पावर हो, उस फंक्शन के ऊपर पावर हो सिवाय 1 के, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो यहां पावर क्या है, 1, तो सिवाय 1 के कुछ भी हो, चाहे वो -1 हो, -2 हो पावर, या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, हाफ हो, 1 के अलावा अगर उस फंक्शन के ऊपर पावर होगी तो वहां लगता है चेन रूल। पॉइंट टू बी नोटेड, लिखवाऊंगा एंड में, क्या है कि चेन रूल कहां अप्लाई होगा, चेन रूल विल अप्लाई ओनली ऑन द फंक्शंस which have the power of that function is not equal to 1। तो याद रखिएगा चेन रूल उस फंक्शन पे लगता है जिस फंक्शन पर, ओनली का वर्ड हटा दीजिएगा क्योंकि और भी केस आएगा आगे। सो उस फंक्शन पे लगता है जिसके ऊपर पावर 1 के अलावा कुछ भी हो। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, पता है क्या आएगा? वो सवाल ये आएगा सर, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स लगा लिया किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है हमारे को, क्या लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। आपके जहन में सवाल आएगा, सर आपने तो यहां पे बताया कि कोई भी फंक्शन दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए और उसके ऊपर पावर 1 के अलावा कुछ भी हो उस पे चेन रूल लगता है, तो क्या सर यहां भी चेन रूल लग रहा है? यस स्टूडेंट लगेगा। कैसे लगेगा? बहुत आसान है स्टूडेंट। चेन रूल क्या बोलता है कि यहां पे आपको क्या करना, सिंपल, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल लगाए। पावर रूल क्या बोलता है, पावर नीचे उतार दो, पावर में से कम कर दो, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा और पावर में से क्या कर देंगे, 2 - 1 1। सर आपने चेन रूल नहीं लगाया, लगाएंगे ना। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि पावर की जो बेस है, ये हमारी क्या है, बेस, ये हमारी क्या है, बेस। तो आप लोगों को बेस का डेरिवेटिव बाहर लेना होगा। तो अब हम लेंगे क्या, डेरिवेटिव लेंगे किसका, बेस का। बेस कौन है, हमारी x, और x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो अभी भी आंसर क्या आ गया, 2x। तो याद रखिएगा चेन रूल आपको कहां लगाना है, जहां पर फंक्शन के ऊपर पावर 1 के अलावा, पॉजिटिव 1 के अलावा कुछ भी हो तो वहां चेन रूल लगेगा। और चेन रूल ये कहता है कि जो भी पावर हो उसकी जो बेस है, उसकी जो बेस है उसका डेरिवेटिव आपको लेना है, बेस का डेरिवेटिव लेना है। इंशाल्लाह सारी बातों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पावर 1 के अलावा फंक्शन के ऊपर कोई भी होगी तो उसके ऊपर चेन रूल लगेगा। और चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है, पहले अगर आप देखें तो यहां पहले क्या लगेगा इस फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर। हमने ये भी तो सीखा है ना कि अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो उस पर क्या लगता है, पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो और पावर में से कम कर दो, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। और चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि जो अंदर वाला जो बेस है ना, बेस, ये हमारी क्या है, बेस, तो इस बेस का डेरिवेटिव क्या ले लो, बाहर ले लो, x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहां हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो यहां पर 2x - 1, x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 2x - 1, क्योंकि 1 - 0 क्या होगा, 1, और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आप लोगों को, भूलिएगा मत इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan 2x माइनस का 3। ये हमारा tan एक फंक्शन है, सही है। tan हमारा खुद का क्या है, tan x हमारा एक पूरा फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो एंगल है, इस फंक्शन का एंगल हमारे पास क्या है, दैट इज 2x माइनस का 3। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, कोई भी, आपको क्या करना है, उसका जो एंगल है, उसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर लेना होगा चेन रूल के मुताबिक। तो चेन रूल कहां लगेगा, चेन रूल हर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगेगा, हर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगेगा जिसका आपको एंगल लेना है। आपको उसके एंगल का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हुई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये हमारा क्या लेंगे, y dy बाई dx लेंगे, और इस tan x पे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से। सो tan 2x माइनस का 3। अब यहां पे चेन रूल लगेगा। सबसे पहले रुकिए, चेन रूल अभी लगा लेंगे। यहां पे अगर आप देखें tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और ये हमारा भी क्या है, एंगल, तो पूरा एंगल लिखूंगा क्या है, 2x माइनस का 3। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि आपको एंगल का डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, एंगल का डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो 2x माइनस के 3 का क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा। सो यहां पर sec स्क्वायर 2x माइनस का 3, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो यहां क्या आ जाएगा 2, माइनस 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ गया 2 माइनस 0 2 होता है। तो यहां आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस का 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन आप स्टूडेंट्स एक गलती मत करिएगा, मैं आपको कह देता हूं। वो गलती क्या है कि अगर आप गलती से भी इसको, इस 2 को इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये अलग है और ये अलग है, तो ये आएगा कोफिशिएंट में, ये इसका कोफिशिएंट बनेगा। क्लियर, चलें, ये भी हुआ। दूसरी मेन बात क्या पता चली, दूसरी मेन बात हमारे को ये पता चली कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए तो आप लोगों को उसके ऊपर चेन रूल लगाना होगा। चेन रूल या क्या कहता है कि एंगल का डेरिवेटिव बाहर लेना होगा। क्लियर है, दूसरा मेन पॉइंट। अब आ जाए इस वाले सवाल पर, सर ये भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर है, और मैंने तो अभी आपको बताया कि 1 के अलावा कोई भी पावर हो तो फिर आपको क्या करना होगा, उसकी बेस के ऊपर चेन रूल लगाना होगा। तो जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट्स। सो यहां पे हमें क्या लेना है, dy बाई dx किसका लेंगे, dy बाई dx किसका लेंगे, साइन स्क्वायर x का। तो साइन स्क्वायर x को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन x और उसकी पावर 2, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले इस पे क्या लगेगा, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर पावर है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल तो ये कहता है कि पावर को नीचे उतार दो, पावर को नीचे उतार दो और पावर में से कम कर दो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। क्या हमारा काम खत्म हो गया? अगर ये सोच रहे थे आप लोग तो बिल्कुल गलत है, काम खत्म नहीं हुआ। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था चेन रूल कहां लगता है। चेन रूल लगता है कब, जब पावर फंक्शन के ऊपर 1 के अलावा कुछ भी हो तो फिर आपको क्या करना होगा, जिसके ऊपर पावर उसकी बेस का डेरिवेटिव बाहर लेना होगा। तो अब यहां पर साइन एक्स हमारी क्या है, बेस, तो इस बेस का डेरिवेटिव हमें क्या लेना होगा, बाहर लेना होगा। तो साइन एक्स का क्या ले लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव। तो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सही है। और आप यहां देख लें, एक और बात सुन लें, यहां x आप बोलेंगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया
कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर लेना होगा। ऐसे ही कहा ना मैंने, बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को अब क्या करना होगा, इस साइन का एंगल, साइन जो फंक्शन है उसके एंगल कौन है, एक्स, तो आपको डेरिवेटिव लेना होगा एक्स का भी, एक्स का भी क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। सो 2 sin x cos x, तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां जाके स्टूडेंट हमने इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, दैट इज 2 sin x cos x। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sin 2x के, ये बराबर होता है किसके, sin 2x। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यही वाली बात है। क्लियर, 4 होगा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा स्टूडेंट, कहां पे चेन रूल लग रहा है, कहां पर नहीं लग रहा है, उसके बाद सॉल्व भी करेंगे। तो ये थोड़ा पार्ट मैंने इसलिए लंबा करा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको नहीं आया तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो आए आप आगे बढ़ते हैं सवाल। चले हमारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ चुके हैं और आपको मुझे ये भी बताना है किसमें चेन रूल लगना है और किसमें नहीं, और ये मेन पॉइंट मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, भी पढ़ लेंगे इसको भी। सो अगर आप बात करें पहले वाले फंक्शन की, तो y = x+1 की पावर हाफ है, वो 1 नहीं है। अब मुझे बताएं चेन रूल लगेगा इस सवाल के अंदर, क्या जवाब आया, लगेगा ना, बिल्कुल स्टूडेंट। अब कैसे लगेगा आए जरा देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, dy/dx, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, d/dx किस पे अप्लाई होगा, x+1 की पावर हाफ पे। सबसे पहला काम, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर है पावर, तो पहले लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो, उतार दिया, और पावर में से कम कर दो, तो हाफ था, हाफ में से माइनस कर दिया 1 को, तो एलसीएम ले लीजिएगा। तो 1, ये 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x+1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, दैट विल बी नेगेटिव हाफ। काम खत्म हो गया? नहीं स्टूडेंट्स, काम खत्म नहीं हुआ, काम क्या रह गया, क्योंकि अभी तक हमें यहाँ क्या करना था, चेन रूल लगाना था। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि जो ये बेस थी ना, इसका डेरिवेटिव बाहर लेना है आपको, तो x+1 का क्या लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव। सो यहाँ पर ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 2x+1 की पावर हाफ, जिसको हम रूट भी लिख सकते हैं। x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 1/2 x+1 की पावर हाफ। अब आप बोलेंगे सर इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, हमने डेरिवेटिव लिया लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने काम बताया वो आपको हमेशा करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है इस सेकंड वाले फंक्शन पे क्या हम लोग चेन रूल लगाएंगे, सोचे जल्दी से। अगर जिसने जवाब दिया नहीं, तो स्टूडेंट आपका जवाब गलत हो चुका है, इसके ऊपर चेन रूल लगेगा। अब क्यों लगेगा आए जरा देखते हैं स्टूडेंट। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि पावर, उस फंक्शन के पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, पावर रूल लगेगा, तो सॉरी चेन रूल लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy/dx निकालना है। सो यहां पर d/dx किसका लेंगे, t+1 की पावर -1। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो, नीचे उतार दिया, और पावर में से एक कम कर दो, -1 में से क्या कर देंगे, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इट विल बिकम -2। काम खत्म हो गया? नहीं। अब चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है कि इसकी बेस का जो डेरिवेटिव है ना, और एक बात मैंने गलती करी, आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि सर यहां पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो आपने x क्यों लिखा, तो ये मेरी गलती है स्टूडेंट्स। आपको भी ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, आदत हो गई मुझे x ले लेके, लेकिन आपको मैंने जब ये वाला क्वेश्चन डाला था कि आप लोग भी ये गलती ना करें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। अब उसके बाद d/dt किसके ऊपर लेंगे, बेस का, तो बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो यहां पर -1 ऊपर रह जाएगा,
और इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो t प्लस 1 की पावर 2। t की रिस्पेक्ट से t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 की रिस्पेक्ट और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे नहीं होना चाहिए, अच्छी बात होगा, नहीं होगी। चलें क्या बताते हैं, इसके अंदर चेन रूल लगेगा, बताएं जल्दी से। स्टूडेंट जिसने कहा कि नहीं लगेगा तो लगेगा, स्टूडेंट जिसने कहा है लगेगा तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या लेना है, ये y इज इक्वल टू है, सो डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे। सो डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई होगा, साइन 2x प्लस का 6। क्लियर। अब क्या होगा, सबसे पहला काम, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या होता है cos x, सो ये आ गया cos, और हमारा यहाँ एंगल कौन है 2x प्लस का 6, तो ये आ गया 2x प्लस का 6। उसके बाद चेन रूल बोलता है क्या है, चेन रूल ये बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपके पास फंक्शन हो उसका जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव आपको लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस का 6, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे x की रिस्पेक्ट से। ये 2x, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2, तो यहां पर cos 2x प्लस का 6, और इसके बाद क्या आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास का आंसर क्या निकल के आ गया 2 cos 2x प्लस का 6। फिर बोल रहा हूं, इसको गलती से भी एंगल से मल्टीप्लाई मत कराइएगा, क्योंकि ये एंगल अलग है, इसका फंक्शन का एंगल है और ये सिंपल वैल्यू है, तो ये कोएफिशिएंट बनेगी। अब इसकी बारी, क्या इस पे चेन रूल लगेगा, क्या सोचते हैं आप लोग, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर क्या है 1 के अलावा क्या है 2 है, तो 1 के अलावा जो भी पावर होगी चेन रूल लगेगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे dy बाय dx लेंगे, क्या हो जाएगा d बाय dx लेंगे किसका sec स्क्वायर x का। सो इसको मैं यही लिख देता हूं sec x की पावर 2। अब सबसे पहले क्या लगेगा इसके ऊपर, सबसे पहले लगेगा पावर रूल, क्योंकि इसके ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो, पावर में से कम कर दो, 2 - 1 क्या होगा 1, तो ये आ गया sec x। उसके बाद चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है कि आपको इस बेस का डेरिवेटिव लेना होगा, तो d बाय dx ले लेंगे किसका sec x का। तो यहां पर sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x इंटू tan x। क्या होता है sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। तो यहां पर हमारे पास sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हमारे पास क्या आ गया tan x, और यहां जाके हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उस आप भी सोच रहे होंगे सर इसके नंबर कौन देगा, इसके नंबर तो मिलेंगे, लेकिन आपको अगर बोर्ड में करना है तो आप क्या करेंगे, जो मैंने सबसे पहला वाला मेथड दिखाया था ना उससे करेंगे। लेकिन टेंशन ना लें, जब मैं आपको बुक के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बोर्ड के हिसाब से करवाऊंगा, क्योंकि आपको तो नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर। तो नंबर चाहिए तो आपको इतना सा काम नहीं करना होगा, आपको बड़ा काम करना होगा। ये मेथड कब लगाएंगे, जब आपको लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है और बार बार चेन रूल लग रहा है सब में, तो फिर आप इसको यूज करेंगे, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पेपर में नंबर चाहिए होते हैं, नंबर चाहिए होते हैं, हम क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ताकि बड़ा नजर आए तो नंबर मिलेंगे। क्लियर है, तो इससे टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में हम यूज करेंगे इसको। अब आगे देखिए, इसके बाद इस फंक्शन में क्या लगेगा चेन रूल लगेगा। क्या सोचते हैं आप लोग, सोचते रहिएगा, यहां पर चेन रूल लगेगा। अब क्या होगा dy बाय dx बराबर आएगा किसका, d बाय dx लेंगे किसका ln, और ये आ गया t स्क्वायर प्लस का 1। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ln जो होता है, ln जो हमारा पास log है, और ये ऐसा log होता है, ln क्या होता है, ऐसा log होता है जिसकी बेस क्या होती है e, और एक और log भी लिखते हैं, दैट इज log बेस 10। तो अगर ln लिखा हुआ होगा, अगर ln लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब log बेस e है, और अगर सिर्फ log लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है log बेस 10। क्लियर, चले भाई, ये बात थी मैंने बोला बता दूं। चले भाई, सो यहां पर हमारे पास ln के साथ जो इसका फंक्शन है क्या है t स्क्वायर प्लस का 1।
तो याद रखिएगा कोई भी लॉग आपके सामने आ जाए, ln आ गया। अब ln का जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव आपको लेना होगा। चेन रूल क्या कहता है उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा। क्लियर? सो यहां हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहली बात ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x, 1 डिवाइड बाय x। तो यहां हमारा फंक्शन कौन है, टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जो भी फंक्शन होगा वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है, और मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा डी बाई डी टी आएगा, क्या आएगा डी बाई डी टी। चलें हम क्या लेंगे, इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2t, और ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। इसको देखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx, किसका लेंगे ln x का। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय x, और हम क्या लेंगे इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे पास क्या x। सो 1 डिवाइड बाय x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि फंक्शन में जब सिर्फ x लिखा हुआ हो तो डेरिवेटिव लो या न लो बात एक ही है, तो आप ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि चेन रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्लियर है? सो यहाँ जाके स्टूडेंट्स मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ। वो क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्या इस पे चेन रूल लगेगा? क्या जवाब आया आपका? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, पावर 1 है, और पावर 1 पे तो चेन रूल नहीं लगता। क्लियर है? तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी चेन रूल लगेगा, नहीं। समझ में आ गया? ये मेन पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, एवरी फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो जिसके पावर क्या हो 1 के अलावा हो, तो हम कहेंगे उसका आपको क्या लेना है, उसकी बेस का यहाँ देखें, उसकी बेस का क्या लेना है आपको, डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे क्या आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या आ गई बेस, इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना हो, चेन रूल लगाना है। दूसरा पॉइंट, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, 2 दफा लिख दिया मैंने, कोई भी एंगल हो, देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, तो आपको क्या लेना है, उसके एंगल का अकॉर्डिंग टू चेन रूल उसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर लेना है। ये मैंने बात यहाँ लिखी, समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? इंशाल्लाह आप चेन रूल को देखेंगे, कहीं पे भी परेशान नहीं होइएगा, बहुत इजी है। और यही बात कहूंगा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब तक कोई भी चीज आसान नहीं हो सकती। क्लियर है? तो आपको ज्यादा से ज्यादा बुक के क्वेश्चंस उठाएं, कहीं से भी क्वेश्चन देखें और उसे सॉल्व करें, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो आज की वीडियो यहीं रखता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।